हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। और आज हम बात करेंगे इंडिया के 5 सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स की। ऐसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स जिन्होंने सिर्फ इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को हिला दिया कि इतने बड़े फाइनेंशियल स्कैम भी हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल है। तो उन 5 बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स के बारे में हम बात करेंगे। उसमें से कुछ ऐसे स्कैम्स हैं जो जिसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे, कुछ ऐसे स्कैम्स हैं जिनमें प्राइवेट कंपनीज या इंडिविजुअल इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम इंडिया में माना जाता है टिल डेट, जो अब तक हुआ है, ठीक है, वो माना जाता है कोलगेट स्कैम को। इसकी टोटल वर्थ मानी जाती है 1.86 लाख करोड़ की। इतने लाख रुपए का स्कैम हुआ था। ये एक पॉलिटिकल स्कैम था, मतलब पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे। क्या मामला था पूरा का पूरा कि जो इंडिया में कोल माइंस होती हैं उनका एलोकेशन किया जाता है कि उनसे कोयला कौन निकालेगा। तो वो कोल माइन से एलोकेशन में धांधली हुई थी। अपने यारे प्यारों को वो सारे के सारे एलोकेशंस दे दिए गए थे, या फिर पैसे खा के वो एलोकेशंस दे दिए गए थे। तो जो इंडिया का कैग है, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट के पूरे खाते का हिसाब रखता है कि गवर्नमेंट कितना पैसा कहाँ पे खर्च कर रही है, ठीक है, वो सही खर्च कर रही है या नहीं खर्च कर रही है, ये सारा इंडिया में कैग देखता है। कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन कर रखा है कि गवर्नमेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कि गवर्नमेंट जो पैसे खर्च कर रही है वो सही खर्च कर रही है या नहीं कर रही है, वो सारा का सारा हिसाब कैग देखता है। तो कैग ने ये स्कैम उजागर किया था। स्कैम क्या था बेसिकली, कैग का ये मानना था कि जो कोल एलोकेशन हुए हैं वो गलत हुए हैं, ठीक है, उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को इतना नुकसान हुआ है। ये स्कैम था, ठीक है, ये एक कैलकुलेशन थी। कोई इतना रुपया कहीं पे किसी ने लिया नहीं किसी से। ये एक कैलकुलेशन थी कैग की कि अगर सही से एलोकेशन होती तो इतने रुपए गवर्नमेंट के खाते में आ जाते, गवर्नमेंट के अकाउंट में आ जाते, जो कि नहीं आए। ये बेसिकली स्कैम था, ठीक है। सेकंड स्कैम की बात करते हैं, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। ये था 1.76 लाख करोड़ का, ठीक है। ये भी सेम था, इसको भी कैग ने उजागर किया। पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे। 2G स्पेक्ट्रम के एलोकेशन होने थे, जैसे पहले वाले में हमने फर्स्ट स्कैम में हमने देखा कि कोल माइंस का एलोकेशन होना था, तो इसमें 2G स्पेक्ट्रम्स का एलोकेशन होना था टेलीकॉम कंपनीज को। तो सेम स्टोरी अपने यारे प्यारों को दे दिया गया वो, ठीक है, और उनमें पैसे खाए गए। तो कैग ने इसको उजागर किया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का मानना था कि अगर एलोकेशन सही से होते तो इंडियन गवर्नमेंट को इतना बेनिफिट होता, जो कि नहीं हुआ। तो सेम इसमें भी कोई रुपया कहीं से लिया नहीं गया कि इतने लाख इतने पैसे लेके कोई भाग गया हो या किसी ने कहीं खर्च कर दिया हो। ये मानना था कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का कि इतने रुपए का नुकसान हो गया इंडियन गवर्नमेंट को, जो 2G स्पेक्ट्रम का सही से एलोकेशन नहीं हुआ उसकी वजह से, ठीक है। तीसरा स्कैम, थर्ड था कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, 70,000 करोड़ रुपीज का, ठीक है। ये एक्चुअल में आप बोल सकते हो कि स्कैम था। यहाँ पे गवर्नमेंट से पैसा लिया गया, ठीक है, जिसमें जितनी भी सुविधाएं देनी थी 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान खिलाड़ियों को, या जो ट्रैक्स बनने थे, या जो स्टेडियम्स बनने थे, या जो भी थिंग्स परचेज की जानी थी गेम्स को अच्छे तरह से परफॉर्म करवाने के लिए, उसमें धांधली हुई। कुछ दिखाया कुछ गया कि कुछ खरीदा गया है, लेकिन उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे ये बोल सकते हो कि एक्चुअल स्कैम हुआ। पैसे लिए गए इस स्कैम में, गवर्नमेंट से पैसे लिए गए, लेकिन वो एक्चुअल पैसे उतने खर्च नहीं किए गए। और जो कॉमनवेल्थ के चेयरमैन थे सुरेश कलमाड़ी, ठीक है, उन पे करप्शन के चार्ज लगे और उनको बाद में जेल भी हुआ, ठीक है। ये था कॉमनवेल्थ गेम स्कीम। इसको भी कैग ने ही उजागर किया था, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने। नाउ ये तो थे तीनों के तीनों वो स्कैम जो गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट या पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे। अब वो स्कैम बात करते हैं जहां पे एक्चुअल में पैसा निकाला गया, जितना अमाउंट मैं बता रहा हूं। जैसे ये वाला स्कैम है जो 22,000 करोड़ का स्कैम हुआ है अभी रिसेंटली, ठीक है। एक कंपनी है ABG शिपयार्ड, इसके डायरेक्टर ने 22,000 करोड़ रुपए लिए हैं अलग अलग बैंक से। इससे पहले वाले जो स्कैम थे वहां पे बैंक से कोई पैसा नहीं लिया गया, वो वहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल और ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व थे। यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम से पैसा निकाला गया, अलग अलग प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से पैसे लिए गए, और इन पैसों को अलग अलग कंट्रीज में डाइवर्ट कर दिया गया। मतलब एक कंपनी थी, उसने पैसा लिया, उसने अलग अलग कंट्रीज में अपनी अलग अलग कंपनीज बनाई, ये दिखाया कि मैंने इस कंपनी से ये परचेज किया है और इसका इतना पेमेंट किया है, ऐसे करके उस सारे पैसे को बाहर भेज दिया, ठीक है। ये अभी तक का प्राइमा फेसिया, मतलब पहली नजर में ये स्कैम जो नजर आ रहा है वो ऐसा है, ठीक है। बाद में अभी डिटेल जब इसकी आएगी तो हम उस पर दोबारा से वीडियो लेके आएंगे। तो 22,000 करोड़ का ये अब तक का
बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। अगर आपको कोई बोले कि इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है, नहीं, ये इंडिया के बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है जो अभी तक हुआ है 22,000 करोड़ रुपए का, और ये अभी प्रूव होना बाकी है। ये जस्ट प्राइमा फेसी एविडेंस मिले हैं कि अच्छा कुछ हुआ है, ठीक है। नाउ उसके बाद दूसरा है जो प्राइवेट सेक्टर में, दूसरा है नीरव मोदी। इन्होंने पीएनबी बैंक को बड़ा चूना लगाया। इन्होंने क्या किया, ये डायमंड मर्चेंट थे। मैं मेन बताता हूँ कि इन्होंने स्टोरी क्या थी। इन्होंने क्या किया, ये बाहर फॉरेन कंट्री में गए, वहां से डायमंड परचेज किए, ठीक है, और पीएनबी से एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिलवाया कि ये पैसे पे कर देंगे, अगर ये पैसे पे नहीं करेंगे तो पीएनबी पैसा पे करेगा, ठीक है। उसके एवज में पीएनबी, इन्होंने क्या किया, पीएनबी के जो ऊपर के अधिकारी थे उनके साथ साठगांठ की, ठीक है, और जो पैसे की एवज में इनको कुछ प्रॉपर्टी या कुछ भी गिरवी रखना था वो चीज गिरवी नहीं रखी। तो उस केस में क्या हुआ कि इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, डायमंड भाई के थे उनके, तो वो सारा का सारा पैसा फिर पीएनबी को देना पड़ा, ठीक है। तो ये मोटा मोटा इनका फ्रॉड था, नीरव मोदी स्कैम, जो 11,400 करोड़ रुपए का फ्रॉड है, और ये अभी तक फरार है, पकड़े नहीं गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो टोटल 5 स्कैम तो हो गए। एक बोनस और बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि उसमें मुझे आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और भी देनी है। देन अभी बात करते हैं, ये था 6 सबसे बड़ा, विजय माल्या का। इन्होंने थोड़ी सी लीनियंसी बरती और बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम किया। इन्होंने किया सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए का स्कैम, ठीक है। सेम स्टोरी, वही कंपनी के अंदर पैसा डाला और उस पैसे को कहीं और डाइवर्ट कर दिया, और वो पैसा सारा का सारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम से लिया गया था। जो ये लास्ट के 3 स्कैम हमने देखे हैं, ये इनसे इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है कमजोर हो गया। जो हम बार बार एक टर्म सुनते हैं ना, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर में होते जा रहे हैं, तो वो इन्हीं वजह से है कि कोई 11,000 करोड़ लेके भाग गया, कोई 9,000 करोड़ लेके भाग गया, कोई 22,000 करोड़ लेके भाग गया। तो ये पैसे थे किसके एक्चुअल में, तो ये आपके और हमारे पैसे थे, जनता के पैसे थे जो बैंकों में रखे हुए थे। अब हमें तो पैसे देने पड़ेंगे बैंकों को, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस नुकसान की भरपाई करेगा कौन, उसकी भरपाई गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आया, तो गवर्नमेंट के पास भी पैसा हम लोगों का ही है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये मान लो कि ये आपका और हमारा पैसा ही लेके भागे हैं, जो हम लोगों पे खर्च होना चाहिए था। अब जब विजय माल्या भागे तो फिर इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी सी चौकन्नी हुई और वो एक एक्ट लेके आई, फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, कि कोई भी पर्सन जो 100 करोड़ या उससे ऊपर का फ्रॉड करता है तो उसको इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा। इससे पहले इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था किसी पर्सन को इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित करने का, ठीक है। तो इस एक्ट के जरिए जो पहला पर्सन इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया गया वो थे विजय माल्या, ठीक है। ये भी फिलहाल लंदन में है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के गिरफ्त से बाहर है। तो ये हमने आज के लेक्शन में देखा है, आज के इस 5 मिनट सीरीज में देखा कि इंडिया के कौन से बड़े 6 फाइनेंशियल स्कैम है। 3 हमने देखे गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से या ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, और 3 जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, ठीक है। तो हम ऐसी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई सजेशन है, कोई चेंज चाहते हैं आप, इसमें कोई क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज में फिर मिलेंगे, कंसेप्ट सीरीज में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।